नमो बुद्धाय। मैं भंते आलार कालाम, प्रभारी बर्मी बुद्ध विहार सिद्धार्थनगर। यह बुद्ध विहार जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने व बस अड्डे के ठीक बगल में स्थित है और लुम्बिनी व कपिल वस्तु के ठीक मध्य में स्थित है। और इस मठ का रकबा करीब 3 एकड़ है, लगभग 10 बीघा। और 1940 के दशक में बर्मा देश के भिक्षु पूज्य डॉक्टर यू नंदबंथा के द्वारा इस मठ की स्थापना हुई, जिसमें हजारों बर्मी बौद्ध श्रद्धालुओं ने दान किया और इस मठ की स्थापना 1940 में हो जाती है। और 1991 तक वो इस मठ को संचालित करते रहे और 91 में उनकी एक्सपायर हो जाने के बाद जिन सेवादारों ने यहाँ पर भोजन आदि का जो है सेवा दिया करते थे, वो श्रीवास्तव फैमिली थी, लाला जाति की। वो लोग यहाँ पर आकर के भंते जी को भोजन और तमाम जो सेवाएं हो सकती थी वो दिया करते थे। और भंते जी के ना रहने के बाद में बर्मी बौद्ध मठों ने निश्चित किया कि इस मठ की जो है ये सेवा किए हैं और यहाँ की देख रेख केयर टेकिंग करते रहें, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए कोई भिक्षु जो है 35 सालों में कोई आया नहीं और ये 35 साल से खाली पड़ा रहा। और ये जो सेवादार लोग थे, जिसमें कि आनंद श्रीवास्तव व सुबोध कुमार श्रीवास्तव, ये दोनों भाइयों ने बेहद लालच और षड्यंत्र के चलते जो संस्थापक थे उनकी अस्थि आज भी पड़ी हुई है। उसका जो है आज तक इन लोगों ने अस्थि की स्थापना नहीं करते हैं इस मठ के अंदर में। और नकली जाली दस्तावेज तैयार करवाने के बाद इसको जो है बेचने का पर आमादा हो गए। और यह बात लीक हो जाने के बाद बर्मी बुद्ध विहार कुशीनगर, सारनाथ और बोध गया के जो भी विहाराधीश हैं उन लोगों ने हमको प्रतिनिधि बनाकर यहाँ पे जांच पड़ताल के लिए भेजा। और मैं जब यहाँ पर आया नवंबर 2023 को, तो आते ही मेरी कार से मैं उतर करके जो है, जिस कार से मैं आया था, उतर करके ज़मीन का मुआयना करने लगा तो मेरे कार पर हमला हुआ, जिसका बोनट टूट गया, शीशा तोड़ दिया गया। उसके बाद भी मैं जब जांच पड़ताल कर लिया और इसके बाद जब तहसील में मैंने जांच पड़ताल करना शुरू किया दस्तावेज़ों का, तो मैंने इस चीज़ को पाया कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा बहुत हुआ है। और ये वास्तव में बेच रहे हैं, ऐसा कई लोगों से मैंने जानकारी भी पाया। तो एक्चुअली कोई भी बौद्ध मठ या कोई भी मठ मंदिर हजारों श्रद्धालुओं के दान से बनता है, क्योंकि जो सन्यासी यहाँ पर जो है इस मठ की स्थापना करते हैं, उन्होंने अपने निजी संपत्ति से इस मठ की स्थापना नहीं किया था। सन्यासी बनता ही कोई तब है जब वो अपनी पैतृक संपत्ति का त्याग करता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता, सन्यासी बनता है। और फिर भी वो अगर कोई मठ की स्थापना करता है, मंदिर की स्थापना करता है, तो समाज के जो श्रद्धालु लोग होते हैं उन लोगों के दिए दान से स्थापना होती है। ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर। तो सन्यासियों की अपनी निजी संपत्ति नहीं हुआ करती है। तो आखिरकार जो सेवादार लोग थे, ये लोग जो है मठ मंदिर को कैसे बेच सकते हैं? इस बात की पूरी तहकीकात लगाने के बाद जब मैंने ये पाया कि लोगों ने फर्जीवाड़ा किया और इसको बेचने पर आमादा हो गए हैं, तो मैंने जो है श्रीमान उप जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को शिकायत के साथ आपत्ति भी दाखिल किया उनके यहाँ। और जिस पर क्षुब्ध हो करके ये सेवादारों ने, हालांकि इस आते ही मैंने इस बुद्ध विहार को अपने नियंत्रण में ले लिया था, वो लोग बाहर हैं, तो उन लोगों ने बाहर से आकर के हमारे पे जानलेवा हमला करते हैं 11 जनवरी 2024 को, जिसमें मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान को बचा पाया। और इसके बाद मैंने लिखित तहरीर थाने पर दिया, जिसकी आज तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हो पाया है। और मैं आप सभी बौद्ध उपासक उपासिकाओं और तमाम श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि इस बौद्ध मठ को बचाने के लिए आप लोग आगे आइए। यह बुद्ध विहार सिद्धार्थनगर में जो स्थित है, ये प्राचीन बौद्ध मठ है
और इस पे बहुत सारे भूमाफिया सक्रिय हो चुके हैं। इसको बचाने के क्रम में सबसे पहला ज़रूरी काम है कि यहाँ पे चहारदीवारी अभी तक नहीं हो पाई है। पुरानी चहारदीवारी गिर चुकी है, नई वाली जो है खड़ी करने की ज़रूरत है। और आप देख रहे होंगे ये जो बुद्ध विहार का ये जो मठ अभी भी भवन खड़ा है, ये प्राचीन भवन है जो कि साधना कक्ष है। और इसके जस्ट बगल में गेस्ट हाउस आज भी जो है जर्जर अवस्था में जो है सब पड़े हुए हैं। ये इसकी छत भी टपकती है और ये सब करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है ये जो कैमरे लगे हैं, कुछ बौद्ध उपासक लोगों ने जो है दान किया, कैमरे लगे मेरी सुरक्षा हेतु, और हैलोजन लगे हैं इत्यादि। धीरे धीरे काम यहाँ पे चल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस मेरे संघर्ष को देखते हुए जितने भी बर्मी बौद्ध विहार हैं आपके कुशीनगर, सारनाथ और बोध गया, इन सभी लोगों ने इस मठ को मेरे नाम पर जो है लिखा पढ़ी कर दिए हैं कि भंते जी आप अगर इसको जो है सुरक्षा के लिए जो है पूरी ईमानदारी से, लगन से आप इसकी सुरक्षा में लगे हैं, तो उन लोगों ने मुझे हैंडओवर कर दिया है ये। और इस जिम्मेदारी के साथ में कि बौद्ध जो भारतीय बौद्ध भिक्षु हैं उन लोगों को साथ में लेकर के, भारतीय बौद्ध उपासकों और उपासिकाओं को साथ में लेकर के एक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है अपने तरीके से किया जाए, इसके लिए उन लोगों ने हैंडओवर कर दिया है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग आगे आकर के इसको जो है डेवलपमेंट में, इसकी जो है सक्रियता बढ़ाने में सहयोग दें। धन्यवाद।